इनके बारे में जितने भी बात करें कम होगा। तो लोग बोलते हैं मानव से महान, मानव से भी महान जो होते हैं ना, इसको लोग बोलते हैं भगवान। और भगवान को कोई देखा है? कोई नहीं देखा। तो इनको देखें, इनको हम देखें, इनके साथ फोटो दिखा रहे मोबाइल में सेम ड्रेस है ना, डिफरेंट है। ये सेम कपड़े पहन के दोनों साथ में, दोनों लोग हाथ में कपड़ा लेकर के फोटो निकाले, इसलिए मैं इनको साथ में रखा हूँ। और बता दें, आज न जाने कितने देशों में इनकी खुद की फैक्ट्री है, न जाने कितने देशों में। इंडिया में तो 7 फैक्ट्री इनकी, कितनी? 7 फैक्ट्री। अभी हम लोग गए थे दुबई में, तो वहां भी कंपनी के फैक्ट्री डाल दी। पाकिस्तान जानते होंगे आप लोग, वहां भी कंपनी का फैक्ट्री है। नेपाल जानते हैं, वहां भी फैक्ट्री लेने की बात चल रही है, वहां भी फैक्ट्री हो जाएगी बहुत जल्दी। उसके साथ साथ बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग, उसके साथ साथ में नाइजीरिया, कनाडा, बहुत सारे देश को आप नहीं जानते ना, पेरू है ना, उसके साथ साथ में भी होंगे मंगोलिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनका आप नाम नहीं जानते हैं, पर वहाँ पे कंपनी है और वहाँ पे फैक्ट्री भी है। और डीएक्सएल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे फैक्ट्री का या प्रोडक्शन का या कंपनी में 1 रुपया कर्ज नहीं है, लोन आप सोच सकते हैं कि इंडिया में डॉक्टर लिंक का बहुत दिल से लगाओ, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री डाले हैं। कहाँ पर डाले हैं? तेलंगाना। गए आप? नहीं, मैं 2 बार गया हूँ। मैडम भी 2 बार जा चुकी है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कह सकते हैं कि मलेशिया से भी 3 गुना बड़ी फैक्ट्री इंडिया में डाले। ये जानते हैं क्यों डाले हैं? किसके लिए डाले हैं? हाँ, आप लोगों के लिए डाले। नहीं, आपके लिए नहीं डाले। आपके लिए पहले 6 फैक्ट्री थी, कम थी क्या? 6 फैक्ट्री पहले थी ना, 7वीं फैक्ट्री डालने क्या जरूरत है? ये आपके बच्चों के लिए डाले। किसके लिए? आने वाले जो बच्चे हमारे फ्यूचर है, जो हमारे भविष्य है, उनके लिए उन्होंने डॉक्टर ने स्पष्ट बताया है। आप उनका वीडियो देखिए ना, वो बोले फैक्ट्री आपके लिए नहीं, आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए फैक्ट्री, उनके लिए काम आया। इसलिए हम लोग बोलते हैं एक भगवान है। क्या है? मानव से महान कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो दूरदृष्टि, जो बहुत दूर तक सोच सके हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, उनको हम भगवान ने बताओ क्या बोलेंगे? सही लगता है। इसीलिए लोग उनकी पूजा भी लोग करते हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं, पूजनीय है। और कह सकते हैं जिनको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है ना, मिला जा सकता है, ऐसे भगवान। ऐसे भगवान की बात माननी चाहिए, नहीं माननी? उनके आदर्शों पे, उनके नियम पे, उनकी बातचीत पे अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कुछ लोग बोलते करना चाहिए, कुछ बोलते नहीं करना। आप जो नहीं बोले क्या समझे? जो नहीं बोलेंगे उनको भाषा समझ आती है कि नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए, करना चाहिए। तो डॉक्टर ने सभी को, जितने भी लोग हैं, हर जगह एक मैसेज दे रहे हैं कि चलो मलेशिया बुला रहे हैं, तो जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। डॉक्टर ने मलेशिया बुला रहे हैं, डॉक्टर ने इसलिए मलेशिया बुला रहे हैं क्योंकि कंपनी मलेशिया में, इनका शुरुआत मलेशिया से हुआ है, ये सब लोग जानते हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मलेशिया। और मलेशिया में 6 बार जा चुका हूँ। कितनी बार? इस बार फिर 7वीं बार जाऊँ। और मैडम के साथ भी कई बार जाना हुआ, 3 बार आपका हो गया। तो कहे तात्पर्य है कि इस बार 7वीं बार जाएंगे मलेशिया। इसलिए जाना है कि इस बार कंपनी का 30वीं साल मनाने जा रहे हैं। कौन साल का? 30 में 30वीं साल का मनाई जाएगी मलेशिया में। उस मलेशिया में पूरी दुनिया के लोग होंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के लिए कंपनी ने TSI भी रखा था, तो मलेशिया ना। और भी नए लोगों के लिए कंटेस्ट लेके आई है, तो क्या किसी लाई है? मलेशिया के नए लोग भी डालने के लिए अवसर दिया कंपनी ने। तो डॉक्टर ने बुला रहे, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाएंगे, चलेंगे मेरे साथ? कितने लोग चलना चाहते हैं?
क्या बात है। मैंने 2 हाथ में एक तो उठाई है मैडम। अच्छा उनके लिए भी उठाया। आज मैं मलेशिया जाने का राज बता दूंगा। मैं चाहूंगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं कम संख्या चलेगा, पर गोरखपुर से अगर इतने लोग भी मलेशिया जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा खुशी अखिलेश जी होगी, मुझे भी होगी सबसे ज्यादा कि इतने लोग तो गए गोरखपुर से मलेशिया। गोरखपुर नाम डूबा नहीं, सही गलत नहीं। नहीं तो क्या होगा अगर गोरखपुर कोई नहीं जाए, क्या होगा? अरे यार गोरखपुर से कोई गया, सही गलत तो नाम खराब नहीं होना चाहिए ना, नाम होना चाहिए, सही बात है, आपका नाम आना चाहिए। तो मलेशिया जाना है, मलेशिया जा करके देखेंगे कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की पावर क्या है। जैसे अगर भगवान की पावर जाना, भगवान पास जाना सही जाना, उसे रिएक्शन की पावर, डॉक्टर लिम की पावर, डॉक्टर लिम के बारे में जानना चाहते हो, डॉक्टर लिम के साथ साथ में रिएक्शन की पावर जानना चाहते हो, मलेशिया चलना। क्या तैयार है? क्या बात पक्का? इससे ज्यादा कोई मतदार है? कोई इससे ज्यादा एज का कोई है क्या? अगर ये जा सकती है तो आप सब भी जा सकते। अगर ये मलेशिया जा सकते तो आप सब भी जा सकते। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो आपके अंदर हिम्मत है नहीं? तो कहा गया है हिम्मते मरते मरते खुदा, सही लोग। जिसके अंदर हिम्मत होती है उसको खुदा भी उसका मदद करता है, उसके साथ खड़ा होता है, सही लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 40 से 50 वेरी गुड। 100% मलेशिया जाने का मौका है, और मौका बार बार आता है। कभी भी लाइफ याद रखिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है तो बार बार नहीं जाता। आज ये मेरा डायरेक्शन नहीं होता तो मेरे पति ना होते, सही बात है। तो ये तो रिएक्शन दिल से करती है, पास मिलेगा। रिएक्शन दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम है। आज पूरा नेचर की बात किया जाए, पूरी दुनिया में अगर कोई रिएक्शन लगे हैं लोग तो दिल से लगे। अभी हम लोग दुबई गए थे, अभी 2 दिन पहले दुबई से लौटा, तो वहां पे देखा, तो वहां पे जितने, चाहे दुबई में अबू धाबी हो, चाहे शारजा हो, चाहे आपका कतर हो, अमान हो, कई जगह पे हमने कई राज्य में भ्रमण किया। वहां तो राज्य ऐसे है जैसे गोरखपुर, वहां का स्टेट ऐसे है जैसे गोरखपुर में लेना, जैसे गोरखपुर जिला वैसे वहां का राज्य है, आप समझिएगा, है ना? हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे कह सकते हैं स्टेट है। तो मैं कई एक साथ में 6 दिन था वहाँ पे, 7 दिन में कई स्टेट घूम गया। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो सुल्तान होते हैं, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, आपको पता ही है। वहाँ पे एक छत्र राज्य चलता है ना, तो जितने वहाँ पे स्टेट गए, वहाँ पे जो सुल्तान थे, वहाँ के जो राजा थे ना, कह सकते हैं कि जो बादशाह थे वो रिएक्शन से सब जुड़े हुए। किससे जुड़े हैं? सब रिएक्शन जुड़े हुए हैं, सब रिएक्शन के ऊपर खाते पीते हैं, सबके घर में चाय है, कॉफी, रिएक्शन के सब इस्तेमाल करते हैं। कोई घर आजी है, सब वहाँ के सुल्तान लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ में फोटो खिंचाए हैं, डॉक्टर के साथ फोटो निकाले हुए हैं, सब ऑफिस में लगा हुआ है। सोचिए, मैं बोला वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो रिएक्शन के प्रोडक्ट खा पी रहे हैं। इसलिए रिएक्शन पूरे यूएई की बात की जाए, पूरा मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन कंपनी वहाँ पे नंबर 1 पे है, नंबर 1। जहाँ पे कोई अच्छा नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया, काफी है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, आपका आशीर्वाद ही मिल जाता। कल मैं आपको कई बार मिल चुका हूँ यहाँ पे, जब भी आपसे मुलाकात हुई। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा था कि आप रहेंगे ना, आप जाएंगे। अच्छा आप भी साथ हो जाएंगे, ठीक। आप दुबई जाने वाला सिस्टम कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए ना। आप उनके लड़के हैं, आपके बच्चे हो? नहीं, वो टेम्पू। अच्छा टेम्पू, कोई बात नहीं।
रहे थे कि वहाँ के दुबई के जो लोग हैं, आपको मालूम है सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुबई। सही लोग, बहुत पैसा हुआ। जो वहाँ के राजा है उनको खुद नहीं पता कि वहाँ का कितना पैसा है। इस समझ लीजिएगा, उनको खुद नहीं पता कि वहाँ कितना पैसा है। ये चीज मैं देखा। और मैं कह रहा हूँ अपने इंडिया के जितने भी सुपरस्टार हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो सब जाके दुबई में लाएगा। चाहे शाहरुख खान ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, टाइटल ले लीजिए, सब लोग वहाँ पे मिले। और हम सबके साल खान भी वहाँ चले गए। कौन? प्रोफेसर सर डॉक्टर लता मास्टर बताए। हम सबके सुपर हीरो वही है ना? सही कह हम सबके सुपर हीरो है। वो आदर्श है, तो जितनी उम्मीद है कि डॉक्टर के पास किसी के नाम आता, उन्हीं का नाम आता। सही, क्योंकि पूरा इंडिया उन्हीं के अंदर में है। पूरा कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट पूरा इमेज भी पूरा उन्हीं के अंदर है ना। तो चाहे उनका भी बहुत सारा कंट्री में कह सकते हैं कि जितना कंट्री में रिएक्शन है ना, उतना कंट्री में उनका पर नेटवर्क भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि रिएक्शन के द्वारा उनके पास, उन्होंने भी रिएक्शन के द्वारा यूएई में घर लिया। यूएई में घर लिया, वहाँ पर घर लेना आसान नहीं। जब तक गवर्नमेंट की मान्यता नहीं मिलेगी, वहाँ का कुछ नियम कानून है, तब तक आपको गोल्डन वीजा नहीं मिलेगा। जब तक गोल्डन वीजा मिले आप वहाँ घर नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी में बात। उन्होंने अच्छा काम किया, कह सकते हैं कि अच्छा पैसा लगता है। तो दुबई में घर लेना काम नहीं है। दुबई में अभी बता दूँ, अपने यहाँ का 23 रुपया, वहाँ का 1 रुपया मान लो, 1 दरहम, वहाँ दरहम चलता है ना। तो 23 रुपये बराबर 1 रुपया, इस तरह से है। तो वहाँ का इतना पैसा है कि आप देखोगे, कभी आप देखिए, पैसे की बात किया जाए तो दुबई आप गूगल में जाकर सर्च मारिए तो मालूम पड़ेगा वहाँ के जो राजा है ना, उसका टॉयलेट भी शायद गोल्ड ही हो। जो टॉयलेट होता ना वो भी गोल्ड का है। आप देखोगे, आगे देखो, आप मालूम पड़ेगा। उसके पास तो कार भी पूरी गोल्ड की, पूरी कार गोल्ड की, सोने की कार। हाँ यस, वहाँ पे मैं देखा हूँ कि बाइक जो होती है ना, बाइक अगर 100 कार गुजरेगी तो शायद एक बाइक गुजर जाए। इतना 100 कार निकली तो शायद एक बाइक गुजर जाए, ऐसा ना। इन्हें उससे ज्यादा कह लीजिए, जल्दी बाइक दिखाई नहीं पड़ती। सबके पास विद्युत क्या रहती थी? कार। वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं लोग, जो कंपनी डाल चुके हैं, उनके पास सब कार, सबके पास कार। बाकी जो इंडिया में काम करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए, मजदूरी के लिए, अधिकतर लेबर के लिए जाते हैं। 90% जो अपने इंडिया से या बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से लोग जाते हैं, वो लेबर वर्क के लिए जाते हैं। कहा जाता है लेबर वर्क, जैसे अपना लेबर वर्क होता है, वैसे वहाँ लेबर वर्क के लिए जाते हैं। कोई कंपनी काम करते हैं, उनको वीजा मिल जाता है ना, 2 साल 3 साल के लिए। तो वो कुछ 1000-1200 दरहम के लिए काम करते हैं बात में। तो काम करके वहाँ पैसा कमाते हैं, फिर 2 साल 3 साल फिर आते हैं इधर, है ना। तो वो लेबर वर्क है। उनके लिए बसें उपलब्ध है। क्या है? बस उपलब्ध है, बस से आना जाना, है ना। और उनके लिए बहुत, मैं तो देख करके हैरान रह गया कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं। यहाँ क्या कि कितना मेहनत करते हैं लोग, इतनी मेहनत। काश देशों में करते आदमी राजा बन जाए। बात नहीं, क्या बन जाए? जितना मेहनत लोग करते हैं, हार्ड वर्क, उतनी मेहनत काश देशों में आदमी करते तो वास्तव में राजा बन जाए, है ना। तो बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो देश में राजा बन पा रहे हैं। बाकी लोग को समझ आता कि देश में कैसे करना है, क्या करना है। जुड़ भी जाते पर समझ में आता नहीं। मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, सच्चाई है। मेहनत ही नहीं करते। और मेहनत करके इंसान अपनी, कह सकते हैं कि मेहनत कर करके आदमी अपना लक्ष्य बदल सकता है? नहीं बदल सकता। लक्ष्य बदल सकता है, मेहनत करके आदमी अपनी भाग बदल सकता है। इसे मेहनत करके आदमी अपना नसीब बदल सकता है। नसीब होते हैं, इसके नसीब में नहीं है, लोग क्या होते हैं, इसका नसीब खोटा है ना, इसके नसीब में नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले का नसीब बदल जाता है। सही बात है। मेहनत करके इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है। क्योंकि मेहनत जो होता है इंसान का सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। कहा गया है कर्म प्रधान होता है। सही बात। और कहा गया कर्म प्रधान विश्व कर इलाका, जो जस करे सो तत्पल। तो कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
कर्म नहीं कर रहा, ये भी सवाल उठता है। कौन ऐसा आदमी जो खाली बैठा था कर्म नहीं करता? कर्म कर रहा है, पर कर्म एक मजदूर भी कर रहा है, कर्म एक जॉब करने वाला भी कर रहा है, कर्म एक दुकानदार भी कर रहा है, कर्म एक जो कह सकते हैं कि रिक्शा चला रहा है, जो हाथ गाड़ी चला रहा है ना, जो सब्जी बेच रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी तो कर्म कर रहा है। तो फिर उसकी किस्मत क्यों नहीं बदल रही है? फिर उसके भाग्य क्यों नहीं बदल रहे हैं? फिर उसका नसीब क्यों नहीं बदल रहा है? फिर उसकी गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही? कर्म तो कर रहा है, पर कर्म की दिशा सही होनी चाहिए। दिशा, यस, अगर दिशा सही होगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा की जरूरत है, कर्म सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से कर्म किया जाए, उसका लगभग किस्मत सब बदल सकता है। कौन सा सही दिशा है? वो कौन सा सही प्लेटफॉर्म है? रिएक्शन। ताली बात सकते हैं इसके लिए। मेरी जर्नी रिएक्शन में 20 साल हुई। कितने साल? 20 साल। मुझे कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? फर्स्ट पहली बार तो क्या बात है, पहली बार। आप भी पहली बार? और कौन को पहली बार? आप भी फर्स्ट है पहली बार? सिर्फ जूम के को सोचते हैं सर। अच्छा, जूम पे सुन के आप भी पहली बार? वेरी गुड, वेरी गुड। संगीता बनवाल जी आप ही हैं? हां सर अच्छा, संगीता बनवाल जी। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी सब लोग पहली बार ना। एक ही बता दूं, मैं अपनी जर्नी बता दूं। 20 साल हो गए मुझे। कितने साल? एक ही काम करते हैं 20 साल हो गए। वाह, लीडर लोग बाद में एंट्री करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, अभी कहाँ लीडर लोग बाद में एंट्री करते हैं? लेकिन आपसे ज्यादा लोग ऐसे हैं, इलाहाबाद से। तो लखनऊ नापे गए, इलाहाबाद। तो हम भी टैग किए हैं सर। हाँ? आदि को भी तो हम भी टैग आप किए भी तरीके बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये तो संगीता जी का प्यार है, लेकिन दूर चल के चली आती है ना मुझे सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज बता रहा था, क्या करना है देखो, कर्म। क्या करना है? कर्म। पर सही दिशा में करना है। सही दिशा में काम करेंगे, कर्म करेंगे, तो आने वाली जनरेशन, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाला जो फ्यूचर है, उसको इतनी मेहनत करना नहीं पड़ेगा। सही बोल, इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत अच्छा हो पाएगा, है ना, वो अच्छा हो जाएगा अगर सही दिशा में कर्म करेंगे तो। रिएक्शन से पहले 20 साल पहले मैंने भी बहुत सारा कर्म किया। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कर्म किया, बहुत सारे काम किया। फुटपाथ के किनारे जितने दुकान देखते होंगे आप, वो सारा कर्म किया। बात देखा, चाहे भाजी पाला बेचने का धंधा हो, चाहे सब्जी बेचने का धंधा हो, चाहे फूलपत्ती बेचने का धंधा हो, चाहे लस्सी बड़ा पाव, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, या कह सकते हैं कि फुल्की, चाट, पकौड़ा, समोसा, ये सब बेचने का धंधा हो, मैं सब किया हो। उसके साथ साथ लास्ट मुझे चाय की दुकान मिली। क्या मिली? चाय की दुकान मुझे टेस्ट मिला। आज के 20 साल पहले 7 फरवरी सन 2002 मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है रिएक्शन का, यहाँ पे मेरा ऐसा है ना, 7 फरवरी सन 2002 मेरा रिएक्शन का डेट ऑफ बर्थ है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, तो उसके पहले भी मैं कर्म किया, पर गलत दिशा में किया, गलत दिशा में किया, इसलिए मेरी जिंदगी बदली नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे डीएक्शन मिला, मैं थैंक्स करूंगा सिद्दीकी साहब को जो हमको डीएक्शन में इंट्रोड्यूस किए, मेरे स्पॉन्सर। सिद्दीकी सर को काफी लोग जानते होंगे, प्रोग्राम साथी हैं, आप भी जानते हैं, है ना। वो यहाँ पे कई बार मीटिंग दे चुके हैं, गोरखपुर में आना हुआ है। और वो हमको 20 साल पहले मिले, मुलाकात हुई। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? चाय की दुकान पे। कहाँ? चाय की दुकान। चाय की दुकान में चाय बनाने का काम कर रहा था। चाय बनाने के साथ साथ पूरा गिलास भी धोता है, नहीं धोता? चाय बनाता है, गिलास धोता है, कभी कभी चाय पहुंचाता है, साथ साथ में कभी कभी पैसा मांगे 2-4 थप्पड़ मिलता है उसको बोनस में, नहीं मिलता? चाय में मिलता है, सही बात। तो ये सारा चीजें मुझे मिलता था बोनस में, बहुत सारा चीजें ना। कभी कभी पैसे की खड़ा होता था, मारपीट होता था, है ना, पट्टी पट्टा उसी फुटपाथ के किनारे, तो होता था, ऐसी चीजें नहीं। तो मैंने बहुत सारी, और चाय बनाने के साथ मेरा जो दुकान थी ना, एकदम रोड के किनारे था, एकदम फुटपाथ। मुंबई में आप दादर में जाइए, कभी कोई मुंबई गया हो तो मालूम हो कि दादर बहुत एरिया है ना, बहुत भीड़ भाड़ इलाका है। उसके जस्ट बगल में फुल मार्केट,
फूल मार्केट के बगल में एक संतोषी माता के मंदिर था। ठीक मंदिर आगे था, हम उसके पीछे थे। ठीक उस जगह का नाम वेस्ट केबिन 4। तो मेरा रूम नंबर 1 था। मेरा रूम नहीं था, वो सेठ का रूम था। यादव जी थे मछली सर की, उन्होंने उनका दुकान थी। ठीक है, तो पहले डेयरी फार्म चलता था, उसी डेयरी फार्म में मुझे चाय का छोटा सा दुकान मिला था। तो मेरा दुकान नहीं था, मेरे 2 लड़के को लेकर उनकी दुकान थी। मैं वहाँ पे अंदर जॉब के लिए आया था ना, कि कोई काम मिल जाए, वो काम के लिए तलाश में था। तो सच्चाई तो ये है कि मैं बम्बई से बड़ा हताश हो गया था। ये हुआ कि किसी तरह से मुझे इतना किराया मिला कि बम्बई छोड़ के वापस इलाहाबाद चला। बम्बई मेरा दिल टूट गया, मतलब होता ना दिल टूट गया यार। इतना टाइम हो गया, कई साल मुझे गुजर गए। लोग झूठे बोलते बम्बई पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा वैसा नहीं, सब बेकार है ना। लेकिन कहा गया है वहाँ तो बम्बा देवी भी, आप लोग गए होंगे, बम्बा देवी वहाँ पे फेमस है ना। बम्बा देवी में मेरी मतलब मेरी सुनने वाली नहीं है। जो वहाँ का मालूम है, वहाँ पे जो है सिद्धि विनायक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर गणेश जी का, बहुत फेमस है। गणेश भी हमको सुनने वाले हमारी नहीं, हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं है, सब बेकार है बम्बई। और वहाँ लक्ष्मी का वास है, मालूम है, महालक्ष्मी मंदिर आपने देखा, बहुत बड़ा मंदिर। तो ये सारा मंदिर सोने चांदी बना हुआ है, पर मेरे लिए सब बेकार था। ये सारे देवी तो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, एकदम हताश हो गया था। उस चाय दुकान में इसीलिए कि बोला भाई साहब मुझे एक काम करो, मुझे किराया बढ़ा दे दो, ये बम्बई मेरे लिए नहीं है, मैं किसी तरह गाँव निकल जाऊंगा, दोबारा बम्बई काम करता हूँ, आना वाना नहीं है। लेकिन कहाँ सुन गई, लगता है मेरे वालों सुन गई। बस भेजती है सिद्धि के साथ कॉफी का पुड़िया लेके थे, क्या लेके गए थे, अपने डेस्टिनी की कॉफी की पुड़िया लेके भेज दिए थे। और पुड़िया है यार, ये वाली कॉफी लेके भेजे। हालांकि मेरे पास जो पहले पुरानी कॉफी हो गई है, नहीं ये वाली से, ये वाली कॉफी, ये 3-in-1 तो चौकोर में भी मेरे पास बैग में है। तो वो ये कॉफी लेके भेजे थे मेरी दुकान पे, पहली बार मुझे इस कॉफी से मुलाकात हुई। इस कॉफी की कहानी बहुत, मेरे लिए कॉफी से बड़ी लकी है, सही कहते हैं। मेरी किस्मत खोला है भाई कॉफी ने, मेरी कॉफी ने काफी जिंदगी बदल दिया। तो ये कॉफी के लेके भेजे, बोले पहली बार उनको जब पहली बार आए थे उस चाय की दुकान पे, तो कोई इसके पहले कभी आए नहीं, कोई परिचय नहीं, बात समझिएगा, अपरिचित, फर्स्ट टाइम आए। और बोले भैया चाय वाले, बम्बई की भाषा दी है, वहाँ पे हर यूपी वाले भैया बोलते थे, सही। अब किसी कैसे की भाषा है वो वही जानते हैं ना, वो मेरा दिलाता। तो भैया चाय वाले इस कॉफी को बना दो। तो 4 लोग साथ में मेरे स्टाइल पे दुकान पे थे, बोले भैया कॉफी किसको बना दो। तो क्या करना है, इस कॉफी में देखा इसमें रिएक्शन लिंजी 3-in-1 है ना, ये कॉफी देखा और इसमें गड़बड़ बना हुआ है। तो मैं समझ नहीं पाया क्या है, क्योंकि नेस कॉफी जो मार्केट कॉफी मिलती है ना, उसको बनाने की आदत थी। इस कॉफी में पहली बार देखता रह गया, सर ये कौन सी कॉफी है, वैसे पूछ बैठा। बोले ये कॉफी है, इसमें काम कर 2 चीनी सब मिला है, खाली पानी गर्म कर, क्या क्या बोले, पानी बॉइल कर, है ना। तो मैंने वही किया, अपना राइफल को धुला, जिसमें हम चाय बनाते थे, धुलने के बाद 4 कप पानी में डाल दिया। डालने के बाद पानी बॉइल होने लगा, बोले इसको फाड़ के इसमें डाल दो, डाल दिया। डालने के बाद 4 को दे दिया। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया, गलती हुई, थोड़ा सा मिस्टेक समझिएगा। गलती मतलब क्या हो गया, पानी 4 कप बजाय पानी 5 कप पनीर बढ़ गया था। अब अंदाज से तो डाले थे कोई, ये तो नहीं कब से नाप लेते हैं ना, मग से उठाए इसका डाल दिया पानी, 4 के बजाय 5 कप काफी बोलते। तो जब 4 कप को दे दिए, तो बोला सर आपका 1 कप कॉफी बचा हुआ, इसको क्या करना। बोले इधर तो हो गया है काम, तो खुद पी जा। क्या बोले, तू खुद पी जा। अमूमन रिएक्शन वाले ही ऐसा करते हैं, हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई कोई नहीं। तो मैंने पहली बार कॉफी को पिया, अब पीते ही जैसे 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 अंदर जा रही थी, ऐसा लग रहा था ये भेजा खुल रहा, दिमाग का ढक्कन खुल गया। इतनी अच्छी कॉफी कैसे हो सकती, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कॉफी बनाता था, पीता भी, तो पिलाता पीता यही था मेरा काम। पर ये बिना दूध का, बिना चीनी डाले, खाली पानी में इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट के साथ साथ में इतनी एनर्जेटिक कॉफी कैसे हो सकती है, मेरे दिमाग में सवाल उठा। पीते पीते कब खत्म हो गया, दिल कहता और मिल जाए तो पी ले, ऐसा होता है आपके साथ भी होता है। तो कॉफी पीता गया, पीने के बाद जब कॉफी पी लिया, तो दिल में याद आता है कॉफी कहाँ मिलती है, मुझे दोबारा मिले और है ना, ऐसा दिल में चल रहा था। पर वो 4 लोग साथ कॉफी की बात करे थे, उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे।
जब काफी देर बात करने के बाद वो फिर 3 को छोड़ दिए, तो फिर सकते मेरे पास आए, कोई परिचय नहीं, मेरे पास आए, बोले भैया चाय वाले, भाई कितना पैसा तेरा हुआ? क्या बोले? पर्स निकालते हैं पीछे से, तेरा पैसा कितना हुआ? तो बोला पैसा क्या लेना, क्या पैसा, खाली पानी को गरम किया बस नहीं। तो नहीं सर पैसा नहीं बोल तेरा पैसा कितना हुआ? फिर सवाल जवाब दोबारा पूछे कितना पैसा हुआ? बोला नहीं सर पैसा नहीं चाहिए। तो कॉफी कैसा लगा? सर जबरदस्त कॉफी लगा। कैसा लगा? बहुत जबरदस्त कॉफी लगा। ये बताइए मिलती कहाँ मिलती है? दादर में कौन सी दुकान है जो मैं जहाँ पे चाय कॉफी नहीं पिलाता हूँ? भाई कारोबार था ना मेरा, हर दुकान देखा हुआ था और हर वैरायटी की चाय कॉफी में देखा करता था, लाता था, पिलाता था, पीता था, पर ये कॉफी मैं कभी देखा नहीं था कि कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान मिलती है। बोले इसके बाद जानना चाहते हो? यस जानना चाहते हो। तो उन्होंने दोबारा बोले पहला बाकड़ा छोड़ नीचे तो आ, ये बात है मैं बाकड़ा बोलता हूँ, कोई टेबल लगा के काम बोले तो बाकड़ा नीचे गया, फिर एक बाकड़ा से रखा हुआ था, टेबल को बाकड़ा बोलते हैं। तो बाकड़े पे बैठ करके बोले इसके बारे में जानना चाहते हो? यस जानना चाहते हो। बोले ये डिएक्शन उन्होंने बच्चे के थे। अब देखिए क्या बात हो रही है, 5 मिनट की बात होगी चलेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी के सीईओ है लातों डॉक्टर सारी बात सुन ली। उन्होंने परिचय कराया, ये कंपनी के मालिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर लिमसिजिन, है ना, दांतों को कंपनी अभी मिली है। उसके बाद बताया ये एक साइंटिस्ट भी है, एक वैज्ञानिक भी है और साथ में एक इंजीनियर है, जिसके पास 3 दिमाग होगा। वो आदमी कैसा होगा? 3 डिग्री ना, 3 पढ़ाई, 3 दिमाग, डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर। पास में देखिए तो ब्रेन नहीं होगा ना, हम लोग खोपड़ी इसको तो खोपड़ा है, खोपड़ी नहीं खोपड़ा ना होगा। देखिए तो ये डॉक्टर ने बारे में परिचय कराया। उन्होंने बताया कि ऐसा हर्ब है जिसे मालवा से का फल खाया जाता है। ये हर्ब यहाँ है, मेरे बैच में भी होगा। तो इस हर्ब के बारे में उन्होंने परिचय कराया। कितना रोजी रोटी लगा दे, तबियत इंसान बदला है। तालिबान दीजिए। आज तो हम आपको वर्जन दिखा दें, उस समय वर्जन खाली फोटो ही, हाँ उसमें फोटो में था। आज आपको वर्जन दिखा रहा हूँ ना, ये वर्जन आप चुके दे सकते हैं, है ना। ये कैसे कल्चर होता है, इसका एग्रीकल्चर कैसे होता है, खेती बाड़ी के वो सब उन्होंने देख के आए। लेकिन उन्होंने बताया, फोटो बताया कि ये गंधमा एक ऐसा गंधमा है जो कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे काम करता है। कब पता है? सन 2002। कौन से डेट? 7 फरवरी तक। मैं इसलिए बात याद दिलाता हूँ क्योंकि एक ही बार में मेरी किस्मत बदली है। एक ही बार में मैं डिसीजन लिया था। मैं डिसीजन लेके बार नहीं, कई मीटिंग अटेंड नहीं किया था, कई बार मैं विचार नहीं किया था, एक बार विचार बन गया तो बन गया। उन्होंने बताया ये इंसान के लिए कह सकते हैं कि संजीवनी है। क्या बोले? संजीवनी है, जो इंसान के सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे काम करता है। इसका काम क्या है? शरीर के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन को बाहर निकालना। टॉक्सिन को, ये भाषा में पहली बार सुन रहा हूं, इसके पहले कभी सुना ना नहीं। टॉक्सिन को बाहर निकालता है। टॉक्सिन मींस कचरा, टॉक्सिन मींस कचरे की साफ सफाई करता है, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करता है। क्या करता है? किसको बैलेंस करता है? सिस्टम को। किसको बैलेंस करता है? सिस्टम। आपके बॉडी में सिस्टम है नहीं? सिस्टम को हिंदी बोलते हैं तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र होता है, सब बहुत सारे तंत्र हैं। तो सारे तंत्र क्या करता है? बैलेंसिंग करता है और उसके साथ साथ में हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स को रिपेयरिंग करता है। क्या करता है? रिपेयरिंग। सोचते हैं गाड़ी की रिपेयरिंग देखा, मरम्मत, घर का मरम्मत करते हैं, वैसे बॉडी का एक हीलिंग पावर्स को भरने में करता है। यानी पूरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी पार्ट्स हैं उसका रिपेयरिंग करता है। क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया, नहीं शरीर की गंदगी को साफ कर दिया, हमारे सारे सिस्टम को बैलेंस कर दिया, एक एक पार्ट को रिपेयरिंग कर दिया। अब मुझे बताइए, उसके साथ साथ में आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत बढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है, जिसको बोलते हैं पावर। इसका पावर स्ट्रांग रहेगा
वो बीमार नहीं पड़ेगा, डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा, दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो जिसका कमजोर होगा वो बार बार डॉक्टर पास जाएगा, कोई न कोई बीमारी की चपेट में आ जाएगा, फिर बार बार डॉक्टर, बार बार दवाई, फिर कुछ दिन तक तो दवाई खाएगा, उसके बाद फिर दवाई उसको खाएगा। ये होता है, कुछ दिन दवाई को खाता है, दवाई को खाता है, उस बाद कुछ दिन बाद दवाई उसको खाती है। ये होता है ना। फिर बाद में बोलते हैं बहुत सारा पैसा खर्च किया ना, लाखों रुपए खर्च किया, टाटा बाटा हर जगह चले गए, पैसा भी गया, दिन हो गया, धन हो गया, पता नहीं दिन हो गया, धन हो गया, यदि पैसा भी गया, लाखों करोड़ों में चला गया, आप भैया दुनिया में नहीं रहे, राम नाम सब। फिर बोलेंगे सब यही करते हैं ना, पता नहीं होता, राम नाम सत्य है, सब यही करते हैं। ये बोलते हैं क्या करे बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, इतना पैसा खर्च किए, फिर कोई डॉक्टर इसको बचा कहां नहीं गए। अभी जो भाई साहब बैठे सही करो, एक बात समझ आई मुझे, उन्होंने बताया ये सेल पे काम करता है। कहां काम करता है? सेल पे काम। हमारा आपका बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। किससे बना है? सेल का बंडल बॉडी आपकी पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। एक लिखेगा फिर 14 बार जीरो लगाइए, एक लिखने के बाद उसके पीछे कितना जीरो लगाइए? 14 बार। फिर गिनिएगा आराम से घर पे से, ध्यान मत गिनेगा नहीं तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अरबों खरबों की बात करी जाए, उससे कहीं ज्यादा आपके बॉडी में सेल्स है, और सेल्स का काम एक ही है हमारे बॉडी में ऊर्जा, हमारे बॉडी में ताकत देना, एनर्जी देना। एनर्जी सेल देता है ना। और कहा जाता है सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल अनहेल्दी हो गया बॉडी अनहेल्दी, और सेल डेड तो बॉडी। यानी एक हिंदी में बात करें तो जब तक कोशिकाएं आपकी स्वस्थ है शरीर आपका स्वस्थ, कोशिकाएं अस्वस्थ हो गई शरीर आपका अस्वस्थ हो गया, और कोशिकाएं समाप्त हो आपका। कोशिकाओं को जिंदा रखना चाहिए कि मर जाना चाहिए? जिंदा। कोशिकाएं शरीर में बनने और बिगड़ने का दोनों काम प्रक्रिया चलता है, लेकिन कहा गया कोशिकाओं का बनना कम हो जाए, बिगड़ना ज्यादा हो जाए, यानी मरना ज्यादा हो जाए, इंसान के शरीर पे झुर्रियां पड़ने लगती है, इंसान का शरीर बूढ़ा होने लगता है, इंसान के शरीर में कमजोरी लगती है, इंसान का शरीर बीमार पड़ने लगता है। कब कब? जब सेल्स का बनना कम हो जाए, बिगड़ना ज्यादा हो जाए। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, इतना आसान तो बोला यही तो बोल रहा हूँ कि सेल्स का बनना कम हो जाए, बिगड़ना गड़बड़ कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? दुनिया की इकलौती अलौकिक अद्भुत अजोड़ ना, इसका कोई जोड़ नहीं, याद रखिएगा, चमत्कारी जड़ी बूटी क्यों कहा गई है? क्योंकि एक चीज है जो सेल का काम करता है और नया सेल बनाने का भी काम करता है। नया सेल बनाता है, और नया सेल बनेगा तो हमारा जो शरीर है, जो सेल है, जो टूट चल गया है, वो तो रिपेयर करेगा। जो सेल में टॉक्सिन चला गया है, वो टॉक्सिन तो बाहर निकालेगा। उसके साथ साथ नया सेल बनेगा। नया सेल बनेगा तो चमत्कार होगा। क्या बोलते हैं? अभी इस उम्र में कोमा से कोई वापस आ सकता है, कोई दवाई डॉक्टर ध्यान देगा, कोई ला सकता है? चमत्कार किए। क्या किए? कौन चमत्कार किए? बिना चमत्कार कोई दुनिया का नमस्कार आदमी नहीं करेगा। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका हो, चाहे दुबई की बात किया, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लो, आज वहां के राजा किसको नमस्कार कर रहे हैं? इसके चमत्कार की वजह से। ये बताया गया कि हदीस शरीफ में जो किताब है ना, मुसलमान की जो कुरान आता है, आपको मालूम है, उस किताब में लिखा गया इसको कि आंखों के लिए शिफा माना जाता है। इसे हम अपने भारत में अपने रामायण में देखे जाए, इसको संजीवनी बूटी कहते हैं। क्या लोग बोलते हैं? ये अलौकिक है, ये अद्भुत है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसके कोई टक्कर नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? इसके कोई टक्कर में क्या? इसके कोई टक्कर नहीं ले सकता। सही है। मैडम ने मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, जिसके बाद बताया ना, तो इसके जैसा कोई कंपनी नहीं है, इसके जैसा गौरमा भी मार्केट में या धरती पर नहीं है। इसको लोग बोलते संजीवनी। ताली मारी तो ऐसा हर जो किंग ऑफ है, जो जड़ी बूटियों का राजा है, अगर राजा से एक बार मुलाकात हो जाए,
राजा से एक बार संपर्क में आ जाइए तो साथ छोड़ो जी, नहीं छोड़ो, साथ रहना चाहिए, छोड़ दो। हाँ, कहा गया राजा के साथ रहो, राजा बन जाओ। सही है, राजा के साथ रहोगे तो और प्रजा के साथ रहो, प्रजा बन जाओगे। सही बात है। अगर दुनिया में अमीर बनना चाहते हो तो 4 साथी अमीर पकड़ो, 5वें अमीर आप बन जाओ, गारंटी। अमीर बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, 4 अमीर पकड़ो, ऐसे व्यक्ति जो आपसे 4 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता हो, उसके संपर्क में जाओ, उसके रहन सहन में जाओ, उसके साथ ज्यादा समय बिताओ, 5वें अमीर आप बन जाओगे, गारंटी। अगर राजा जैसा बनना चाहते हो, राजा के जैसा माहौल चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, ये क्या है? ये क्या है? गैरोटोला राजा है। ये क्या है? राजा। ये तो जड़ी बूटियों का राजा है। इसका बनी हुई चीजें, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, साबुन से नहा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, इसका लगा हुआ, इसके साथ आज ये खा रहे हैं, आप कोको जी खा रहे हैं, इसकी बनी हुई चीज जितनी चीजें खा रहे हैं, ये खाते 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 आपका शरीर राजा हो जाए। राजा जैसा रहन सहन हो जाएगी, शरीर में राजा हो गई, शरीर बीमार नहीं पड़े, वो अच्छा है या शरीर बीमार पड़ जाए वो अच्छा है? हेलो, बीमार शरीर अच्छा है या स्वस्थ शरीर अच्छा होगा? रिएक्शन को हटा दीजिए, किसी से स्वस्थ है क्या? नहीं है। रिएक्शन को हटा दिया जाए, किसी से स्वस्थ नहीं है। नहीं यकीन है तो चले जाओ मेडिकल में, चेकअप करा लो, पूरी बॉडी को स्कैन करा लेना, आपको हजारों बीमारी आपके शरीर में मिल जाएगी, हजारों प्रकार की बीमारी आपके शरीर में मिल जाएगा। डॉक्टर रिपोर्ट देगा आपको, ये प्रॉब्लम है ना, संकेत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? संकेत। ये बीमारी आने से पहले बचाव करता है, बीमारी आने के बाद इलाज करता है, ये दोनों काम करता है। दुनिया की दवाई क्या करती है? इलाज करती है, बचाव। दुनिया की दवाइयां क्या करती हैं? इलाज नहीं करती है, आपके शरीर को मेंटेन करती है। सही गलत है ना? बीमारी को दबाने काम करती दवाइयां, सही गलत है। लेकिन ये क्या करता है? ये दोनों काम करता है, इलाज भी करता है, बचाव भी करता है। ताली मारने के लिए इलाज प्लस बचाव, बचाव प्लस दोनों, एक दोनों बात समझिएगा, इलाज प्लस बचाव भी कर रहा है और बचाव प्लस इलाज भी कर रहा है। सोचिए, ये ऐसा हाथ है, ये रहे साथ में रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। इससे बना हुआ चीज जो भी आप खाएंगे पिएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ेगा, लंबी जिंदगी जिएंगे, लंबी आयु होगी। उसके साथ साथ में यदि इससे बना हुआ, देखिए अब सवाल नहीं, इसमें से 50% से ज्यादा, 50 से 60% प्रोडक्ट किससे बना है? अब सवाल उठता है, इसको इस्तेमाल करिए, क्या करना है इसको? इस्तेमाल। दो बातें आ गई, मुझे एक बात समझ आ गई, कोई बात नहीं, इसमें वही दो आगे बैठेंगे। जब हर्ब के बारे में मालूम ना मुझे पहली बार, तो एक ही चीज दिमाग में आया, मुझे ये तो चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी जवाब रहना था, बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे कोई बीमारी नहीं चाहिए, मुझे विश्वास करना है, बचाव करना है, ये मुझे हर चीज चाहिए। ये बात आई, पर इस प्रोडक्ट को, इस हर्ब की छूने तक की मेरी बात है। एक बात समझिएगा, खाने की बड़ी दूर की बात, खाने की बड़ी दूर की बात, छूने तक की मेरे पास औकात नहीं। बात समझिएगा। अब ये तो लग गया कि मुझे जरूरत है, कॉफी मुझे पी लिया, मुझे पसंद आ गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कोई बीमार तो नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, पैसा लगेगा खरीदने के लिए, ठीक, पैसा मेरे पास तो है नहीं। मुझे एक चीज बताइए सर, इसमें कुछ पैसा वैसा कमा सकता है क्या? मेरी बात थी, माल बन सकता है क्या? माल बता। उन्होंने बताया ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, हजारों नहीं लाखों प्रकार की बीमारी से आने से बचाव करेगा, लाखों प्रकार की बीमारी को ठीक भी करता है। लेकिन एक बात हो जाती है,
मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी, मैं डिएक्शन में आया हूँ सिर्फ वेल्थ के लिए। बोला आप बड़ा ना भैया, सब बड़ा, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मैं इसलिए गया था पैसा कमाए। मैंने लास्ट सवाल किया इसमें कुछ पैसा बन सकता है क्या? उन्होंने बताया इस डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान जिसका नाम है वेल्थ। वेल्थ है ना, हेल्थ का क्या है? वेल्थ। हेल्थ के बाद वेल्थ, तो मुझे वेल्थ की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इसमें काम करना चाहते, इसमें आना चाहते हो, कैसा आना चाहता हूँ? तो पहले तो उन्होंने बताया कि इसमें आने के लिए 850 लगेगा। कितना लगेगा? 850। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता बताया कि 1680 भी लगेगा। कौन सा पसंद है? 850 वाले या 1680 वाले? 850 में 30 आदमी 30 जेल मिलता था, हाथ में काली वाली फाइल, डॉक्टर ली का फोटो वाली प्रोफाइल, कहाँ स्टॉक पॉइंट है पूरे इंडिया में उसका बुक मिलते थे, साथ में फॉर्म, एक कार्ड नंबर, एक लोगो, कितने मिलते थे? शुरुआत की बात करो, आज 20 साल पहले बात करो। अगर 1680 दोगे तो 90 आदमी 90 दिए, वही काली फाइल, बाकी सब कुछ वही ना, ठीक है? तो ना मेरे पास 850 रुपया, ना तो 1680। बोला आगे बताइए सर। अब मन में आया, लगता है 850 में कहा जुटा पाऊंगा, मेरे पास लगता है आज काम होने वाला नहीं। उन्होंने बताया इसमें काम करोगे तो जो प्रोडक्ट है इसमें, उसमें गिन के 5-6 प्रोडक्ट थे। आज तो 50-60 ज्यादा है ना, इतने का टेबल ना कम है। ये बहुत सारा लोग कितना लाइन लोगे है ना, स्टॉक में भरा पड़ा है। हां, स्टॉक में इससे ज्यादा भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग के नहीं ला पाए। अभी देखिए कमचा नहीं दिख रहा है ना, कमचा स्टार्ट हो गया कंपनी में, लांच होते ही स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जब शुरू किया था 20 साल पहले, तो गिन के 5-6 प्रोडक्ट, गिन के 5-6 प्रोडक्ट थे। उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट को सेल करोगे, एमआरपी जो डीपी, जो एमआरपी डीपी हम दुकान में खरीदते हैं, देते हैं, नहीं देते? दुकानदार डीपी रेट लाता है, हमको एमआरपी बेचता है। जैसा दुकानदार कमाता है एमआरपी डीपी बेच करके कैश मार्जिन, उसी तरह से प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको एमआरपी डीपी का 5 से 25% आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट। नंबर दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें काम करोगे तो जो डीपी रेट लोगे उस डीपी रेट पे आपको मिलेंगे पॉइंट वैल्यू। क्या मिलेगा? पॉइंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं पीवी। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। ये पीवी की परिभाषा, ये पॉइंट वैल्यू की परिभाषा को समझ जाएगा तो मलेशिया जाना 100% है, कोई रोक नहीं सकता। तब सर पीवी ही दिखता है। हां, जब पीवी समझ में आ जाता है तो पीवी ही दिखता है। हां, फिर पीवी दिखता है, फिर अपनी बीपी भी नहीं दिखेगी। सही है ना, पीवी दिखेगा, सच्चाई है। तो पीवी ही दिखाई पड़ेगा। तो पीवी की परिभाषा है, हर एक प्रोडक्ट को उन्होंने बताया पॉइंट वैल्यू है। इस पॉइंट का सारा खेल है, पॉइंट पे काम करते जाओगे, कितना पीवी जुड़ती जाएगी। उस जमाने में 690 में भी कंपनी बोनस दे देते थे। कितने पीवी में? 690। आज 1000 में भी बोनस मिलता है, उसमें मिल जाता था। तो उन्होंने बताया कि अगर पीवी करते करते अगर इसमें जो पीवी जुड़ती रहती है, कभी पीवी में माइनस नहीं होती। एकोमुलेट पीवी क्या बोलते हैं उसको? एकोमुलेट मतलब होता है कि जुड़ती जाती है, कभी माइनस नहीं होती, नहीं प्लस होती। पीवी प्लस होती, माइनस नहीं होती। यानी पीवी जोड़ जोड़ के एक पीवी जोड़ते अगर 60,000 पीवी कर लो तो स्टार बन जाओ। क्या बन जाओगे? आज कितने भी स्टार है? अच्छा है, खराब है? ताकि तालीबान भैया आपके लिए बहुत। मेरे जमाने में 60,000 पॉइंट भी स्टार था। कितने पे? 60,000 पॉइंट भी स्टार था। और उन्होंने बताया कि 5 स्टार बना लोगे। कितने स्टार? 5 स्टार बना लोगे, स्टार भी बनोगे। आज कितने स्टार भी है? अच्छा है, खराब है? फिर तालीमात खत्म के लिए कंपनी ने इजी कर दिया। क्या किया है? इजी, आसान कर दिया आपके लिए। आज की तरफ तालीम बहुत सारा आसान है। आज कोई ज्वाइनिंग पैसा लगता है? मेरे जमाने में 850-1600 रुपये 2 रास्ते थे। मेरे पास 1680 नहीं था, 850 कैसे दिया मैं बताऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि पीवी मिलेगी तो बहुत सारे प्रमोशन है, स्टार है, स्टार रूबी है, फिर 7 स्टार भी स्टार पल था, पल को हटा दिया गया। अभी 12 स्टार बनाने के बाद आपका डायमंड। आज कितने स्टार डायमंड? आसान है, कठिन है? बना जा सकता ना, जल्दी बन सकते ना, फास्ट बन सकते। ऐसे मेरे जमाने में 12 स्टार बनाओगे तो डायमंड बनोगे, और डायमंड बनने के बाद
कंपनी के पार्टनर बनो। क्या बनोगे? कंपनी के पार्टनर। इस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। आपको 2% का मिलेगा प्रॉफिट शेयर। क्या मिलेगा? प्रॉफिट शेयर। यानी कंपनी जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच रही है, सेल कर रही है, सेल का 2% निकालती है और जितने भी डायमंड बने हुए हैं उनके बिजनेस के अनुसार उनको मिलता है प्रॉफिट शेयर। यानी इतनी बड़ी कंपनी की हिस्सेदारी मिली। कितनी बड़ी कंपनी मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? नहीं मालूम। पता ही नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। पास मिलेगा, पता ही नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। अभी बताया इंडिया में 7 फैक्ट्री है। कितने फैक्ट्री? 7 फैक्ट्री। और 7 फैक्ट्री का जोड़ा जाए तो उस कंपनी के आप पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। पता होना चाहिए। सही गलत? पता होना चाहिए पार्टनर है हम लोग, है ना? हिस्सेदार है ना? डॉक्टर लिम कितनी बड़ी कंपनी के हम हिस्सेदार हैं। ये डॉक्टर लिम हमको पार्टनर बनाए हैं, हिस्सेदार बनाए हैं। तो पता होना चाहिए कंपनी आपको 2% का हिस्सेदारी तब देगी जब आप रिएक्शन में डायमंड बनेंगे और एक अच्छा खासा व्यापार करेंगे, अच्छी खासी पीपी करेंगे, तो 2% की हिस्सेदारी आपके खाते में। तो मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैं हिस्सेदार बन सकता हूँ? समझिएगा। कोई बनाता क्या फ्री में? नहीं ना। लोग बोलेंगे कोई 10 लाख लगाया है ना, बोले भाई 1 लाख दो तब हिस्सेदारी मिलेगी। सही ये होगा ना? अभी कोई आदमी 1 करोड़ का कारोबार कर रहा है, अभी आपको 1% में हिस्सेदारी बोले 1 लाख लगाओ ना, 1% बात करो। और यहाँ कंपनी 2% हिस्सेदारी दे रही है, 1 रुपया ले नहीं रही है। पास मिलेगा। अच्छी बात खराब बात? लेना चाहिए। मुझे दिमाग में आ गया कि कुछ भी करके इस कंपनी के पार्टनरशिप को लेना ही है, हिस्सेदारी लेना चाहिए। क्यों चाहिए हिस्सेदारी? ताकि मेरे ना रहने पे मेरे परिवार के, मेरे वाइफ और बच्चों के काम आए, 2% की हिस्सेदारी मेरे काम आए। इसलिए मुझे बहुत चीज बात अच्छी लगी कि पार्टनरशिप तो लेना ही लेना है। और बहुत टफ था 12 स्टार बनाना है उस सब जमाने में। और उन्होंने बताया कि अगर अच्छा पॉइंट करोगे, अच्छे पॉइंट करोगे, ये पॉइंट एक कॉम्पिटिटर पीवी होने का जो है काम करते कभी कभी अगर स्टार बन सकते हैं, स्टार बना भी सकते हैं। सही गलत? स्टार बना सकता है, स्टार बना भी जा सकता है। सवाल ये उठता है स्टार कैसे बनना, स्टार कैसे बनाना है, खाली इतने भी जानना है आपको। सही गलत? बाकी सब अपने आप होते चला जाएगा। स्टार बनना और बनाना। स्टार बनना आसान है। कितने लोग हैं स्टार खड़े हो सकते हैं अपने लिए? जो स्टार हो, क्या बात है। ये तो तुम तो पापा की वजह से स्टार मुझे मालूम। ओके, ताली हो जाए। स्टार की ताली हो जाए। कुछ लोग अपने दम पे बने और कुछ लोग मम्मी पापा की वजह से बन जाते हैं। जैसे मेरी मीडिया बन गई है, ऐसा नहीं है। मेरी दोनों मीडिया भी ऐसी बन गई है ना। मेरे हम लोग काम किया, कुछ बीबी डालते रहते हैं, कुछ टीम लग गई। लेकिन हाँ, बोल दिया डायमंड तुमको खुद से करना है। डायमंड तुमको आगे का सफर तुमको खुद से करना है। स्टार तो बन गई धक्का मार के, है ना? तो नो प्रॉब्लम। स्टार बना जा सकता है, स्टार बना भी जा सकता है। सही गलत? और डायमंड बन सकते हैं, डायमंड भी बना सकते हैं। स्टार जब बनना, डायमंड बनना बहुत बड़ा यहाँ पर रोल नहीं है। रोल समझना है हमको, इसमें काम क्या है इस बात को समझना है। सही बात। अब सवाल होता है कि उन्होंने बताया कि अच्छा पीवी करोगे। हेलो, देखिए बात करेंगे, मैं डिस्टर्ब पीछे से वैसे शोर बुला रहा है तो मजा नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि अच्छा पीवी करोगे, अच्छा पॉइंट करते हैं, जो भी अच्छा पॉइंट करते हैं तो कंपनी उसको हर साल विदेश लेके जाती। कहाँ ले जाती है? विदेश। काय के लिए? घूमने के लिए ना, कमाने के लिए, घूमने के लिए। पास में घुमाने के लिए कंपनी लेके जाती है, हर साल विदेश ले जाती है। तो कैसे लेके जाएंगे? पैदल, बस से, ट्रेन से, इससे प्लेन से लेके जाएंगे। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसी 7 फरवरी को जब सर बताए इसमें अच्छा काम करके जो काम करता है ना, उसको कंपनी में विदेश लेके जाते हैं, घुमाने के लेके जाते हैं। ऐसा भी है क्या? जहाज पे बैठेंगे? आप सोच सकते हैं एक जो चाय के फुटपाथ पे चाय बनाने वाला बंदा, जो रोड के किनारे फुटपाथ पे गोली बिछा के सोने वाला बंदा, कभी जहाज का सपना देख सकता है? सोच सकता है क्या? सोच सकता है? और मैंने सोचा, मैं थोड़ा हट के ना, मैंने सोचा यार मैं भी जहाज पे बैठ कर तो सोचने लगा, काश मैं भी जहाज में बैठ के उड़ता तो दुनिया कैसे दिखती। ये मैं सोचने लगा, दुनिया कैसे, जहाज के लोग कैसे जहाज में बैठे दुनिया कैसे नजर आती हो। ये मैं महसूस करने लगा, सोचने लगा यार जहाज पे आज तक मैं किसी बंदे को नहीं जानता हूँ। मेरे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, अड़ोस पड़ोस, गांव जीवार में
किसी बंदे को नहीं जानता हूं जो कभी जहाज पर बैठ के विदेश घूमा, किसी को न जानता हूं, न सुना हूं, न देखा हूं। काश मैं काम करके डिएक्शन में इस कंपनी में काम करके एक बार जहाज पर बैठ पाता, मैं भी जहां गुजरता जिधर से काला टाइम बात करता कि मैं भी जहाज पर बैठ जहाज से विदेश घूम के आया। ये बात मेरे दिमाग में जुनून से अलग आग से लग गई, जैसे चिंगारी होती चिंगारी ऐसी लगी मेरे अंदर कि कैसे मैं कर पाऊंगा, जहाज पर बैठ पाऊंगा। उन्होंने बताया कि इसमें काम करने के लिए देखिए 3 चीजों का मेरे जो दिमाग में समझ आई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बात मुझे क्लिक कर गई थी पहली बार में, और 3 चीजों में डिसीजन किया, बाकी सब मैं भूल गया। उन्होंने बताया अगर काम कर लोगे अच्छा तुम्हारा टीम बन गया तो चाहे काम करो ना करो फिर भी लोग का प्रोडक्ट खाते पीते रहे, पैसा तुम्हारे खाते में आता रहेगा। और बताया कि मान लीजिए दुनिया में काम करते कि दुनिया छोड़ चले जाओगे, रहो ना रहो दुनिया में, पैसा तुम्हारा जो भी बोनस बनेगा तुम्हारे ना रहने पे तुम्हारे वाइफ के नाम पे आएगा, तुम्हारी पत्नी जो होगी ना उसके नाम पे जाएगा। मान लीजिए वाइफ भी पधार दी तो बच्चे रहेंगे उनको जाएगा। यानी डिएक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। फिर मैं दोबारा रिपीट किया सर, क्या है संभव है पीढ़ी दर पीढ़ी? बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। सिस्टम है डिएक्शन में, काम करोगे पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। मैं बोला यार दिमाग में आया कि चाय की दुकान पे हाँ मेरे भाई बच्चे काम करने नहीं आएंगे, या कोई काम करूंगा तो क्या भाई बच्चे काम करने आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन यदि मैं डिएक्शन में काम करने में सफलता हासिल कर लिया तो पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। यही मुझे तलाश थी, इसी की जरूरत है। तो क्यों ना किया जाए डिएक्शन? पास में बाकी बहुत सारी इनकम थी, आज जो नॉन टाइम इनकम है उस समय भी नॉन टाइम इनकम थी, है ना। लेकिन भाई मुझे 3 बात समझ आई, एक तो पीवी एक्यूमुलेटेड है इसलिए काम को किया जा सकता है और प्रमोशन लिया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है इसलिए डिएक्शन करना बहुत जरूरी है। आज जरूर समझेंगे, कल मजबूरी की नौबत नहीं आएगी। तीसरी बात, मैं घूमने का बहुत शौकीन आदमी, घूमने टहलने के लिए तो मजबूरी में बंबई भाग गया था। अब बंबई में ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई बस ट्रेन नहीं है जहां मैं घूम घूम के पूरा बंबई में देखा हूं। पास में अक्खा बंबई बोलते हो, बंबई भाषा है, अक्खा बंबई में घूम गया ना। पास में हर गली हर कोना ऐसा कोई थिएटर नहीं जहां मैं पिक्चर ना देखा हूं, पिक्चर देखने का बहुत शौक है, ठीक है। तो लेकिन शौक तो बहुत थे पर मजबूरी भी था। क्या था? मजबूरी था। जब मैं पिक्चर देखता था तो देखता था बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े हीरो, है ना, बड़ी बड़ी लग्जरी कार से घूमते थे ना, हवाई जहाज में घूम रहे हीरो हीरोइन, और मैं सोचता था मैं भी कभी ऐसा हीरो बन पाऊंगा, कभी जहाज बैठ पाऊंगा, है ना। लेकिन वही फुटपाथ पर जब बोले सोता था तो सपने तो बड़े थे, सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला था। मुझे लगा डिएक्शन मेरे भाग्य को, मेरी किस्मत का, और मुझे अमीर बनने का रास्ता दे रहा है। क्यों ना एक बार जिंदगी को ट्राई यही किया जाए, डिएक्शन में ट्राई किया जाए। ट्राई हर आदमी ट्राई कर रहा है, हर बंदा ट्राई में लगा हुआ, ट्राई करता है, यहाँ ट्राई वहाँ ट्राई वहाँ ट्राई, ट्राई करते करते इंसान निकल जाता दुनिया से, सही बोलते, पर ट्राई कुछ हो नहीं पाता, सही बोलते। तो मैं बोला, मुझे लगा कि डिएक्शन में क्यों ना एक बार पूरी ताकत लगा जाए, क्यों ना इसमें दिमाग लगाया जाए। तो यस सर मुझे डिएक्शन करना है। तो 850 लेके आ, क्या बोले 850 लगेगा, 850 देना पड़ेगा। अब 850 की बात सुने तो बोले यार मेरे जेब में तो 850 नहीं है। चलो सेठ के पास जाता हूँ। सेठ के पास गया, चाय वाले तो जो सेठ भाई साहब खड़े थे, भैया मुझे 850 दे दो। गया उनके पास, भागने लगा। जानते क्या जवाब मिला? तू पागल हो गया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वहां ग्लास पड़ी है, वहां ग्लास पड़ी है, वो पैर से फूट रही है ना, वहां चाय के लोग चिल्ला रहे हैं, तेरा दिमाग नहीं काम करता। चल रहा ग्लास, वहां चाय ला के दे दे। तुझे मालूम है बम्बई वाले, तुमको पता नहीं बम्बई क्या है ना, उल्लू बनाते, उल्लू बेवकूफ बनाएंगे, चले जाएंगे खाना से लेकर, तुमको पता नहीं है बम्बई के बारे में। तो एक काम कर, तुझे काम फटाफट काम पे लग जा और जल्दी से ग्लास धो और चाय दे। वहां पे, वहां चाय सेट ऑर्डर रहा है, वहां पे चाय देना है। तो बम्बई में चाय कटिंग पार्टी सब चलता है। तो अब मेरे जो सपने थे, जोश थे, जहाज वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, है ना,
एक राजाओं जैसी अमीरों वाली जी शायद मेरे दिमाग में जब गूंज रही थी जो बात उनकी, है ना, तो 1 मिनट में जैसे कोई कहे ना हवा भरा जाए और कोई पंच मार दे, किसी गुब्बारे में हवा हो और कोई सुई मार तो क्या सारा हवा, वो मेरा सेट ने कर दिया। बोला 8:30 तो नहीं मिलेगा, चलो मतलब काम पे लग गया। मेरा दिमाग अभी कैसा क्या करूँ, दिमाग ही नहीं काम कर क्या क्या। अच्छा सिद्दीकी साहब वहीं खड़े थे दुकान पे, वो देख रहे थे उसको पैसा नहीं मिल रहा है चाय वाले को, है ना। तो फिर मैं बोला 1 मिनट सर आया, उनके पास गया, बोला 1 मिनट सर आया। जस्ट उसके बगल में दुकान, वो थोड़ा दूसरी गली में थी, है ना, और एक दूसरे की दुकान दिखाई नहीं पड़ती थी। वो भी रिलेटिव में थे, वो भी मेरे रिश्तेदार थे। उनके पास गया और बोले भाई साहब दुकान बोले 1-1.5 घंटा हुआ रहा होगा, तो मैंने बंद करने का थी और फिर उसके बाद फिर चालू करते थे लोग। तो गए तो दुकान पे, तो वो जो है खड़े थे, कस्टमर के पास भी लाइन लगी थी, भीड़ थी। बोले भाई साहब मुझे अभी 850 चाहिए, पर सवाल नहीं करो किस लिए चाहिए, सवाल नहीं करो किस लिए चाहिए, मुझे अभी 850 चाहिए। तो कुछ देर तो सोचते रहे हो कि दूं ना दूं कि ना दूं, है ना। तो उसके बाद बोले क्या दिमाग में आया पता नहीं क्या, देखिए कह सकते ऊपर वाला भी, है ना। तो गल्ला खोले, 850 गिनते गिनते गिनते, पहले 1 रुपया 2 रुपया सब चलता था। पहले 2000 की नोट नहीं थी, 500 की नोट नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी नोट थी 100 की थी, कितनी थी 100 से बड़ी नोट नहीं थी ना, सब पता है क्योंकि 20 साल पहले कहानी बता रहा। पूरा गल्ला बटोर के चिल्लर उल्लर 1 रुपया 2 रुपया जोड़ के पूरा गल्ला खाली कर दिए, 850 जुटा पाया। और देने के बाद बोले ले बनौती तू कहाँ से आ गई, ऐसे बोले। और एक झिल्ली में दिए, और मैं उसमें लुंगी पहना हुआ था, और लुंगी के अंदर चड्डी में जेबा हुआ करता था, है ना, सिलाते तो चड्डी में जेबा में लुंगी में डाले, पैसा डालता भूल गया, है ना। सिक्का उक्का भी था उसमें ना, तो नोटे नहीं थी, सिक्का भी था। तो उसके बाद फिर लिया और आया, फिर वापस भाग के दुकान पे, सिद्दीकी साहब खड़े थे। बोला सर 1 मिनट में आया, अंदर गया, फटाक से लुंगी निकाला, पैंट डाला, बस हो जाएगा। शर्ट चाय से लपट थी, शर्ट निकाल के दूसरा शर्ट डाला मैंने, समझिएगा। बोला आप सर बताइए कहाँ चल रहा है, पास में जाएगा। अब उनको पूछा आप बताइए कहाँ चलना है, एक बार में डिसीजन लिया था, किसी से पूछा नहीं था, किसी रिश्तेदार नातेदार दोस्त यार पड़ोसी माँ बाप किसी से नहीं पूछा था, एक बार डिसीजन लिया था। मुझे बात अच्छी लगी थी कि मुझे हवाई जहाज चाहिए था। क्या चाहिए था? मुझे गरीबी को मिटाने का रास्ता मिल चुका, बस मिले। मेरे सपने बड़े थे, मेरे सपने बड़े थे। हल वो जगह पे था, मजबूरी थी ना, गरीबी थी, उस जगह में जिंदगी जी रहा था, पर सपने मेरे बहुत बड़े थे। तो 850 देने के बाद उनके पास गया, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, गया उनके पास, तो वो ले गए दादर से, लोकल ट्रेन पकड़े, लोकल ट्रेन किराया मेरे पास नहीं था, नहीं कटाए क्योंकि 850 गिन के मेरे पास पैसा मिला है, 1 रुपये ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन का टिकट लिए, हम लोग दादर से गए, लोअर परेल पड़ता, परेल के आगे लोअर परेल है, कभी आप मुंबई की पता है, तो लोअर परेल में भी वो काफी पुराना एक स्टॉप पॉइंट था, पूरे मुंबई में गिन के 1 या 2 स्टॉप पॉइंट हुआ था, ठीक है। तो स्टॉप पॉइंट पे गया मैं, काफी दूर पैदल चल के गया, उनके साथ में चलता रहा, तो गया स्टॉप पॉइंट पे। तो वहां जाने के बाद 850 गिना, तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद 30 आदमी जेल मिला, और काली फाइल मिल गई, एक कार्ड बन गया, टेम्पोरेरी कार्ड के साथ मिलता है, टेम्पोरेरी कार्ड मिल गया, 4 पन्ने का फार्म मिला, फार्म पे मेरा पूरा नाम पता इधर भरा गया। उस समय आधार कार्ड फोटो मांगते तो शायद मेरे पास ना होता, उस समय चलता भी नहीं था, कोई आईडी प्रूफ नहीं लगा, है ना, खाली नाम पता पूछा गया, मैंने अपना बताया, नॉमिनी में नाम लिखा, शादी हो चुकी है, नाम बता दिया। भरने के बाद 4 पन्ने ऐसे थे, एक पन्ने पे लिख दो, चारों पन्ने छप जाते थे, जेरॉक्स कॉपी समझिएगा, है ना, उस तरह था, कार्बन कॉपी वाला पेपर था। कार्ड बन गया, 850 देकर किट मिल गई, काली फाइल मिल गई, बड़ा खुशी हो गया, डिक्शनरी में जुड़ गया, चल दिया। जब काली फाइल खोल करके वापस आया इधर दादर में, जब ट्रेन पकड़ के, तो सर परेल में उतर गए, उनका परेल में चूंकि घर था, है ना, और मैं दादर उतरा। तो दादर उतरने के बाद उसी चाय की दुकान पे खड़ा, जब मैं काली फाइल खोला, जब उस फाइल को मैंने प्रोफाइल को खोला, वो प्रोफाइल पहले पैक हुआ करती थी, जब खोला मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम क्या बन गई? पूरा सब लिखा पढ़ा सब इंग्लिश में, मैं आदमी ठहरा हिंदी में। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है?
इससे बड़ी भी कोई प्रॉब्लम है? देखो, मैं हिंदी वाला आदमी, उसमें इंग्लिश में लिखा है, इसमें क्या लिखा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, समझिएगा। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इंग्लिश में सारा कुछ। तो मैं बोला क्या करूँ, पर डॉक्टरी में अच्छे लग रहे थे, याडोरा फोटो में अच्छा लग रहा था, पास भी एक कॉफी बना था उसमें अच्छा लग रहा था, आज जेल बना था, तो इसको पढ़ने की कोशिश करना। क्या कर रहा था? कोशिश करना। काली काली फाइल को मैंने लगा लिया उसमें, उसके बाद बार बार फाइल पलटना, देखना पलटना, देख रहा था कहाँ कहाँ सेंटर इसके स्टॉक पॉइंट हैं ना इंडिया में, गिन के स्टॉक पॉइंट थे। पूरे इंडिया की बात की जाए तो मुश्किल 70 से 80 स्टॉक पॉइंट थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। पूरे इंडिया की बात कर, गिन के 70-80 स्टॉक पॉइंट में रहे होंगे, बम्बई में उसमें 2 ही स्टॉक पॉइंट था। तो अब आप समझिएगा, तो मैं काली फाइल खोला, देखता रहा, 1 घंटे तक देखता रहा। उस चाय की दुकान में जो सेट था ना, मुझे घूरता रहा, यस घूर रहा था। अच्छा ये लगता फंस गया बंदा, काली वाली फाइल लेके आया कहीं से, लगता है बंदा फंस गया। तो 8:30 दिया कौन होगा, इतना कुछ चला 8:30 कहाँ पाया। तो मैं देखता रहा, 1 घंटा बीत गया, समझ नहीं आ रहा था। पर कुछ जुनून था, क्या था? जुनून था इसमें, कामयाबी का मुझे जुनून लग गया था, आग लग गई थी, कैसे काम करना है, कैसे आज करना है। तो बस एक चीज समझ आया कि मैं उसमें फिर सर को उन्होंने अपना लैंडलाइन का नंबर दिया था, उनके नंबर जो होता दुबई का नंबर दिए थे, बोले कोई जरूरत होती है इसमें बात करना। मैं गया, 1 रुपया पॉइंट डाल करके जो बात हुई थी, पॉइंट डाल करके वहीं बगल में एक टेलीफोन था, तो उनके पास गया और इस नंबर पर फोन लगा दीजिए, लगा के बात की। हेलो, हाँ सर मैं चाय वाला भी जुड़ा था वही बोल रहा। तो थोड़ा परिचय हो चुका था, ज्वाइनिंग करते समय इतना परिचय हो ही गया था, मेरा नाम ये है, और उनका परिचय हो चुका था, तो उनका नाम सिद्दीकी साहब, तो वो भी सरायकील करने वाले, कौशाम्बी बस लगा हुआ मिला है, कौशाम्बी में हो गया, तो सरायकील करने वाले थे, कौशाम्बी थे, और मैं इलाहाबाद। आप कौशाम्बी से? वेरी गुड सर, हमारे गुरुजी के गाँव से है ना। तो मुझे परिचय हो गया था। तो एक चीज मैं उनको फोन किया, सर कहाँ पे है? हाँ घर पे है। सर मुझे इसके बारे में और जानना है, बताइए मुझे इसके बारे में मुझे और जानना है, बताइए। बड़ा उत्सुक थे, बताना है इसके बारे में, बताइए कैसे क्या करना है। तो बोले काम करो, मैं आराम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ। बोले मैं अभी आराम कर रहा हूँ, ठीक जो है हम लोग 5 बजे मिलते हैं दादर टीटी में। दादर टीटी बोले तो जहाँ कैलाश लस्सी वाला, आज वहाँ पे राजा बिल्डिंग हमारा खुद का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, तो वहीं मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक 5 बजे, कितना बजे? 5। आप जब बोल दिए तो बोला वाह क्या बात है। तो सब मेरा एरिया सब छाना हुआ है, गली गली है ना, तो मुझे कौन सा बताने की जरूरत है। तो बोला ठीक है सर मिलते हैं, आइए मुझे और इस बार बताइए। बोला ठीक है आपका। तो बहुत दूर नहीं, परेल से पता चल के भी आगे होंगे, मुश्किल 10 मिनट लगता हो, है ना। तो बोले ठीक है, मैं पहले पहुंच गया, मैं इंतजार कर कैसे 5 बजे, कैसे 5 बजे मेरा टाइम जो है कह सकते हैं कि कट नहीं रहा, समय कट नहीं रहा, मतलब कैसे 5 बजे जल्दी से मैं समझ पहले पहुंच गया, 5 बजे पहले पहुंच गया। तो आए सर, बोले हाँ बता। तो हाँ विषय बताइए सर, ये थोड़ा सा अंग्रेजी वाला पार्ट है ना, हिंदी नाम निशान नहीं, मैंने सुना यार क्या लिखा है इसमें। बोले इसमें लिखा पढ़ा क्या हो, तुम चक्कर छोड़। फिर ये जो इसमें आज ये मिला किस्ती, इस सब के लिए बीमार आदमी खाएगा उसकी बीमारी चली जाएगी, जो बीमार नहीं है खाएगा बीमार नहीं। इतना महंगा बीमार वाला क्या खाएगा सही, इतना महंगा है बीमार वाला क्यों खाएगा, मतलब बीमार आदमी खा ले। तो बोले किसके लिए? बोले सब के लिए, शुगर है तो आजील खा सकता है, बीपी है तो आजील खा सकता है ना, कैंसर है तो आजील खाए, हार्ट की प्रॉब्लम आजील खाए, कुछ भी है A to Z कोई भी समस्या वाला हो, थकान कमजोरी तो आजील खाए। RGTL स्पाउना, नोनेजी, कॉफी, यही 5-6 आइटम थे। बोले हर एक प्रोडक्ट सभी बीमारी के लिए है, A to Z। बोला अच्छा, तू बोले कि कुछ मत कर, तू सफल होना चाहता है क्या काम कर, तू सबको बता, ले ना ले वो उसकी मर्जी, तू बताने का काम कर ना यार। बता सकते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना, एरिया का दायरा तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, कोई फूल वाले नाम जानता है, कोई चाय वाले नाम जानता है, कोई कपड़े वाला नाम जानता है, कोई बड़ा पाव वाला नाम जानता है, कोई लस्सी, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया था, सैकड़ों टाइम काम किया था, वो लोग उजाला के नाम से मुझे जानते थे। तो एक बात बच्चे तो बहुत है, मैं बताना शुरू कर दिया, फिर मेरा दर्द समय आ गई, आना शुरू कर दिए, तो मैं लगा सबको बताने,
काली फाइल लेकर के जो फूल वाला था उसको मैं चाय देता था, सेठ जी नमस्कार नमस्कार, बताइए आपको शुगर था ना? हाँ शुगर है। क्यों? नहीं मेरे पास एक अच्छी दवाई है, इसको खाएंगे ना तो आपका शुगर सही रहेगी। तो पहले ऊपर से लेके देखा मुझे, अच्छा तू चाय वाले है, तू तो से डॉक्टर बन गया, कब से तू डॉक्टर हो गया? एक काम कर, जा 2 चाय दे दो। नहीं सेठ जी मैं चाय अंदर नहीं कराता हूँ, मैं चाय अंदर में नहीं कराता हूँ, तो तू क्या बात है यार, मुझे चाय तो कौन चाय पिलाएगा? तो क्या बोले चाय कौन पिलाएगा? मैं आपको ठीक होना है, शुगर सही करना है तो मेरे पास है, तू चल आ गया, कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, तो वो भगा दिया पास में, तू साइड है ना, ऐसे बोलते ना मेरे पास साइड। फिर अगला आगे गया दुकान में, वो भी पर्चे वाला साइड। आपको बीपी की समस्या है ना? आपको बीपी था? हाँ बीपी था, बीपी गोली खाते हैं, आपने देखा था मैंने, आप बीपी गोली खाते थे ना? हाँ बीपी गोली सर तो भाई दवाई ना, हाँ बीपी से। अच्छा क्या लोग अच्छा डॉक्टर हो गया, तू चाय में बेचना बंद कर दिया? चाय कैसे बोलते हैं भैया देख डॉक्टर आया, चाय वाला डॉक्टर हो गया। ऐसे ऐसे न जाने कितने बार लोगों ने मजाक उड़ाया, 1-2 बार नहीं, न जाने कितने बार लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। और उस मजाक उड़ाते समय कुछ लोगों ने वाली बात को माना, ऐसा नहीं कि सब लोग निकल करेंगे, ऐसा सब तो ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने मेरी बात माना, बोले सेठ जी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको ला के दूं ना, लेकिन एक बात समझिएगा, आप विश्वास करिए मैं चाय की दुकान आप देखें रहता भी मैं वही हूँ है ना, पर मुझे विश्वास करिए, मुझे पैसा देखिए मैं ला के दूंगा आपको गारंटी। विश्वास किया, उसने पैसा देने तो भाई ना देख भाग गया तो दिए और उनको ला के दिए, खाए पिए, उनका स्वाद अच्छा हो गया। वो चाय में बताया तो बहुत अच्छा है दवाई, जो चाय वाला दिया बहुत अच्छा है दवाई, चाय वाले ही बोलते थे, डॉक्टर ने बोल रहे लो, इसके बाद डॉक्टर नाम लेंगे, बात समझे। तो 4 लोग 6 लोग 10 लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, उसका रिस्पॉन्स मिला शुरू हुआ, कोई 15 दिन खाया, कोई 20 दिन खाया, कोई महीना खाया, सबको रिस्पॉन्स मिला है ना। किसी को रिस्पॉन्स पहले मिलता, किसी को बाद में मिलता, मतलब धैर्य बनाइएगा, जो खा रहे थे उनको धैर्य बनाइएगा, फायदा जरूर करता है, उनको फायदा किया है, आपको भी करेगा है ना, क्योंकि बारिश सबका सिस्टम अलग है। तो लोगों ने बोला चाय वाला बोलना बंद कर दिया, डॉक्टर साहब क्या बोले डॉक्टर साहब। फिर लोगों ने बिना चाय वाला नाम बदल दिया, बहुत लोग इस तरह में आ गए, अरे वो डॉक्टर साहब आए दवाई चाहिए, तेरे दवाई चाहिए तो बोला था दवाई चाहिए था, तो डॉक्टर साहब बुलाओ, तो जाने डॉक्टर बुलाओ, ऐसा भी लोग मजाक करते। वही चाय वाले में 20 सालों में इतिहास बना। आज अगर उसी दादर में जाता हूँ तो सारे जो सेठ लोग हैं ना, सर जी कौन सा कंट्री घूम के आए, मैं जब बोलता था उन लोग को कि अब ये इस धंधे से मैं विदेश घूमूंगा, तभी लोग बोला अच्छा तू विदेश घूमेगा, तू हवाई जहाज बैठेगा, तू चाय बेच ना, तू पहले ही अच्छा था, अभी तो पक्का खराब हो गया। हाँ यही बोलते, तू पहले अच्छा था, अभी तू पूरा खराब हो गया, तू किसी काम का आदमी नहीं रह गया है, तू पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। वही पागल का अगर मीटिंग लग जाए बम्बई में तो बोलते सर एक समय दीजिए मुझे ना, बम्बई के बड़े टॉप लीडर आप समझिएगा, आप ऐसे में जाते हो मेरे नेटवर्क में है ना, चाहे जितने बड़े बम्बई, आधा बम्बई मेरा है, क्या बोलते हैं आधा बम्बई में कब्जा मेरा है। वही लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आइए, आने जाने का फ्लाइट का टिकट दूंगा, होटल में रहने का 2 दिन 3 दिन 4 दिन चाहे इतने होटल में रहने की व्यवस्था करूंगा, और साथ में आपको खाने के लिए भी दूंगा, बस लेगा, और टिकट लगाऊंगा 500 रुपये। कितना? अभी सर समय नहीं, अभी टाइम 4 महीने तो बिल्कुल नहीं है, 5 महीने बात करिएगा। ये हालात वही चाय वाला था, चाय वाले ने हिस्ट्री क्रिएट, और जो लोग बोल रहे थे ना मजाक उड़ाते, उनके सामने आप भी जाता होगा, मुंबई गए तो जाना है, मिलते हैं तो सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कौन सी देश घूम की यात्रा करके आ रहे हैं, पूछिए, पूछ रहे थे है ना कि कौन सी कंट्री, बोलते आपकी किस्मत चमक गई। क्या बोले? तो मैंने कहा ना मेरी किस्मत चमकी है, ना मेरा भाग बदला है, ना मेरा नसीब बदला है, मैंने कर्म किया है, कर्म को प्रधान मानता हूं, कर्म किया है, कर्म मेरे हाथ में
उस समय था मैं गलत जगह काम कर रहा था, इसलिए मेरी किस्मत खराब थी, मुझे डिक्शन मिल गया, मैं सही जगह पे सही रास्ते पर काम करना शुरू किया, मेरी किस्मत भाग सब बदल गई। 20 साल, कितने साल? 20 साल। 20 साल में आप सोचिए कम से कम 20 कंट्री के लोग हो गए। कितना साल? 20 देश की यात्रा। एक बार बैठने के लिए हम सपना देखेंगे, और अभी भी लेटेस्ट दुबई हो गया, चलिए ना। फिर इसी साल जा रहे हैं, जो इनके साथ में जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, डबल टी क्वालिफाइड किया। मलेशिया टूर भी चल रहा है, मलेशिया कंटेस्ट भी चल रहा है, बहुत सालों का और भी जाने वाले हैं। अभी तो लगता है जहाज विदेश ऐसा लगता है जैसे घर है, जैसे मलेशिया में होता ना, दुबई ऐसे मेरा घर है, वही सब बुर्ज खलीफा, वही सब बिल्डिंगे, वही सब एरिया, वही सब रोड दिखे, वही सब होटल दिखते हैं। ऐसा लगता है इंडिया आपके लिए बहुत लगता है बहुत कठिन काम है, लेकिन हमारे लिए एक घर है। विदेश मेरे लिए घर है, हवाई जहाज पे जाना आना ना मेरे लिए बाहर के खेल। इससे आपने देखा होगा अमीरों के लिए क्या होता है, आना जाना, हवाई जहाज, 5 स्टार होटल, उनके लिए क्या होता है, बाहर का ना। सेम टू सेम मेरे लिए भी एक समय था, उधर देखना भी दुश्वार था, आज लगता है इस प्रोडक्ट को छूने की बात नहीं। सारे प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल होते हैं फ्री में, यहाँ कम है। साबुन हमारे 2 दिन ज़्यादा नहीं चलता, साबुन हमारे 2 दिन ज़्यादा नहीं चलता। 3 जगह साबुन मिलता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड में पास में। जितना लैट्रिन बाथरूम है, जहाँ भी हाथ धोने का सिस्टम है, सब जगह मिलता है, और 2 दिन ज़्यादा नहीं चलता। इस्तेमाल हमारे यहाँ 2-3 बार बच्चे इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम दोपहर, जो भी आएगा गेस्ट उसको भी इस्तेमाल करता है। चाय का कैसे बनता है, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, इस तरह चलता है। ये सारे प्रोडक्ट फ्री कर दिया, छूने का औकात नहीं, हमने प्रोडक्ट क्या कर डाला, फ्री कर दिया। क्या कर दिया, फ्री समझते हैं, फ्री समझते हैं। अच्छा, खरीद के खाने में ज्यादा मजा फ्री में, क्यों फ्री में या खरीद के? अगर देखिए एग्जांपल मैं देखो समझ आ जाएगा। अगर फ्री में बगल में पड़ोसी में शादी हो, नेता मिल जाए, क्या होगा, टूट पड़ेगा ना, टूट भी जाएगा, आगे नहीं टूट पड़ेंगे, फिर दोबारा मौका मिले कि ना मिले, यहाँ तक दबा देंगे। सही हो, अब खरीद खाएंगे तो सब मुझे 1 रोटी ज्यादा भूख लगी, क्या मैं खाया होगा, खरीद के खाना, क्योंकि 5 में रोटी है, 5 बजे वैसे ज्यादा खाता नहीं हूँ। अच्छा, शादी में तो आपने 10 रोटी खा लिया था, सही कहते। खरीद के खाने में तो आदमी कॉफी भी बोलेगा 4 जो है, एक कप, एक पुड़िया में 4 कप बनाते हैं खरीद के, फिर मिले तो बस मिले। अभी हम लोग जहाँ गए थे दुबई में, जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे अपना कॉफी, बॉडी शेप कॉफी, 3 कॉफी और 2 कॉफी फ्री था। फ्री था, इतना फ्री था कि जितना मर्जी उतना बार पियो, जितना मर्जी उतनी बार पियो, और जितना मर्जी उतना कप में भर लो। अब सोचिए जरा तो अब क्या होता था, लोग आधा कॉफी आधा पानी, आप सोच सकते हो, आधा कप कॉफी आधा पानी, यानी ग्लास में आधा कॉफी है, फिर उसके बाद पानी। सोचिए कैसे कॉफी होगी, पूरा लस्सी बन गई ना, कॉफी नहीं पूरा लस्सी में जरा ना, ऐसे लोग पीते थे। कभी तीनों मिला के नहीं पिएंगे ऐसा, लेकिन उसमें तीनों मिला के पीते थे। सोचिए कार्डिसेट ये सब फ्री था। फ्री खाने का आनंद कुछ अलग होता है, लेकिन प्रोडक्ट फ्री करने का तरीका आना चाहिए। कंपनी प्रोडक्ट फ्री खिलाती है, खाने वाला खाना चाहते हैं फ्री में। सब प्रोडक्ट की गिन के कोशिश, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, फ्री में खाना चाहते हैं तो एक तरीका है, मुझे बताऊंगा, उसको अपनी बात मान लीजिएगा, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा ना, लाखों रुपया भी आएगा। लाखों रुपया कमाना इसमें बड़ा आसान है। कितने लोग हैं जो 1 लाख कमाते हैं? स्टॉक छोड़ दीजिए, तो स्टॉक से है ना, तो मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे, तो स्टॉक को 1 पॉइंट और जाके 1 लाख हो जाता है ना। बाकी लोग 1 लाख कमाता नहीं है, नहीं ना, कमाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, कुछ सिस्टम होता है, पैसे का कुछ नियम होता है, तो उसको फॉलो करें तो 1 लाख भी है, 1 लाख भी है। 1 लाख तो बड़ी बात, एक संग 1 लाख कमाना बड़ी चीज, बहुत आसान है।
बशर्ते उस सिस्टम को फॉलो लोग नहीं कर पाए, फॉलो नियम पे चल नहीं पाएंगे। आखिर बहुत होगी चल नहीं लाख